तो इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं ओलंपियन आशीष जी हैं और जिन्होंने हमारे मंडी का, हिमाचल का नाम रोशन किया। साथ ही इनको तो आप जानते हैं, हमारे चैनल की एंकर और मंडियाली एंकर के नाम से बहुत मशहूर है, मंडियाली क्वीन के नाम से विनीता। साथ में तहसीलदार साहब भी हैं हमारे। और आज निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में जिस प्रकार वोटर्स को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसी की कड़ी में आज यहाँ मंडी में ITI में भी एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बच्चों को जागरूक किया गया। और ये हमारे यूथ आइकन बनाए यहाँ पे प्रशासन द्वारा। सबसे पहले आशीष जी, कैसा रहा आपका ये इंटरेक्शन आज वोटर्स डे पर, और क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ कि सर ने मुझे इनवाइट किया। और बच्चों के बीच में आना हमेशा ही एक अच्छा अनुभव रहता है। तो यही है कि इलेक्शन के लेके हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और युवा अगर जागरूक नहीं होगा तो एक जो बोलते हैं कि राइट डिसीज़न लेना, जो राइट रहते हैं, वो हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है जितना भी बच्चा जागरूक होगा इलेक्शन को लेके उतना बेटर है। आशीष जी, आप आज की तारीख में हिमाचल में भी एक समस्या बहुत तेज़ी से युवाओं में बढ़ रही है, वो है नशे की समस्या। युवा जो है नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। और नॉट ओनली चिट्टे का या भांग का या उस प्रकार की चीज़ों का नशा, देखा जाए तो मोबाइल का नशा भी युवाओं को बहुत हो रहा है इस वक्त। रील्स में खोए रहते हैं और सबको लगता है कि वो यूट्यूबर बन जाएं या रील बनाते रहें और उससे वो पैसा कमाएंगे। ये दो प्रकार के अलग अलग नशे जिसमें युवा गिरफ्त में आ रहा है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ओलंपियन हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब फिजिकल स्ट्रेंथ का जब बच्चे को पता चलता है ना, वो सब चीज़ें भूल जाता है। तो मेरे आइडिया से स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि हम उसको चूज़ करें, अपने लाइफ में ऐड करें। और विदाउट, मुझे लगता है कि माँ बाप के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे के माइंड में चीज़ नहीं आती है। जब आपके माँ बाप एक्टिव है, वो बच्चे को स्पोर्ट्स के प्रति एक्टिव का उसको बातें करते हैं, उसके आगे बातें होगी स्पोर्ट्स की, तो वो बच्चा नेचुरली जो है स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्टिव होगा। तो और रही रील्स की, यूट्यूब की, ये सब बातें, ये एक अदर एंटरटेनमेंट का जो है ज़रिया है। तो ये ऑप्शन के तौर पे रखा जा सकता है, लेकिन जो मेन करियर होता है वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप नशे से दूर रहें। फिजिकल स्ट्रेंथ का आपको पता होना चाहिए। जब बच्चे को फिजिकल स्ट्रेंथ का पता चलता है तो नेचुरल ही बात है कि वो एक स्पोर्ट्स की तरह अट्रैक्टिव हो ही जाता है। तो आप नेक्स्ट मंथ पेरिस जा रहे हैं? अभी मेरा जो हमारा क्वालिफायर रहेगा पेरिस के लिए। थाईलैंड में जो कंपटीशन रहेगा अभी नेक्स्ट मंथ रहेगा, तो उसके थ्रू जो मैं क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेरिस जाऊँगा, फिर मुझे उम्मीद है और मैं देश से मेडल लेके आऊँगा वहाँ से। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और ज़रूर आप हमारे प्रदेश का नाम और देश का नाम यूं ही रोशन करते रहेंगे। विनीता, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया यहाँ बच्चों को, तो इस मौके पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तो इंटरव्यू देना नहीं आता, लेना आता है, तो ये थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है मेरे लिए इंटरव्यू देना। अगर बात करूँ आज के इंटरेक्शन की, तो एक तो कार्यक्रम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था सर के द्वारा, तहसीलदार जी हमारे, इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने सर से भी बात की कि नशे की तरफ हैं, रील्स की तरफ बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं यही मैसेज अभी यहाँ पे इस वीडियो में भी देना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो हमारे अगले जो मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं, आप सभी भविष्य हैं हमारे देश का। आप चाहे अपने राज्य की बात कर लीजिए, वही छोटे से इलाके से आप शुरू करते हैं, आप बड़े आगे बहुत जगहों पे पहुंचते हैं। अभी जैसे आप सर को देख रहे हैं, अब इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और यही है कि आपको पैशन होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए सारी चीज़ों का। और आज मतदाता दिवस है, तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर वोट डालने जाइए, क्योंकि हम लोगों के एक वोट पर डिपेंड करता है कि वही हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। कई बार एक वोट के डिफरेंस से ही कोई कैंडिडेट जीत भी जाता है और हार भी जाता है। तहसीलदार साहब मेरे साथ, सर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का आपका। मतलब मैं देख रहा था कि जितने स्पीचेस यहाँ पे हुई, जो नाटक बच्चों ने प्रस्तुत किए, जो रंगारंग कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए, सभी अब इम्पैक्टफुल थे अपने में। स्पेशली जो यहाँ पे एक प्ले प्रस्तुत किया गया था, वो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को, और कितने अपनी टीम के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया आज? हाँ, धन्यवाद। ऐसा है, ये जो कार्यक्रम आज का मतदाता नेशनल वोटर डे जो मनाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेलिब्रेटिंग दिस फंक्शन, कि बच्चों, जो हमारा युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग जो है वो बढ़ चढ़ के आगामी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग ले। इस मंच के माध्यम से एक चीज़ मैं थोड़ा सा और भी एक अपील करना चाहूँगा अपने यहाँ मंडी में, जिला मंडी के वासियों से या अपने प्रदेश वासियों से, कि जैसे कि पहले लोगों को ये पता था कि जो हमारा बोर्ड बनता था वो एक बार ही बनता था, जनवरी की जो हमारी क्वालिफाइंग डेट होती थी। अब जो है कमीशन ने 4 इसकी क्वालिफाइंग डेट कर रखी हैं। तो आगामी लोकसभा इलेक्शन के मद्देनज़र अगर किसी बच्चे की आयु जो है वो 1 अप्रैल को 18 साल की पूरी हो रही है, तो
तो वो बच्चा जो है वो मतदाता अभी वो अप्लाई कर सकता है। एडवांस में अगर नहीं भी है वो एडवांस में एप्लीकेशन दे के वो मतदाता बन सकता है, और अभी इसी मई महीने में जहाँ तक का इलेक्शन होगा तो वो अपना मत का प्रयोग भी कर सकता है। तो मेरा सबसे ये एक इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील रहेगी कि सभी माता पिता जो हैं जिनके बच्चे 18 साल की आयु 1 अप्रैल को पूरी कर रहे हैं 2024 को, वो बच्चों को प्रेरित भी करें और बच्चों को बताएं कि भाई अपना जो है वोट जो है वो ऑनलाइन अपनी वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू अप्लाई करें, या वो हार्ट ऑफिस में आके या अपने VLO से कांटेक्ट करके वो अपना वोट बनाएं और अपने वोट का जो है वो अभी लोकसभा इलेक्शन में ज़रूर वोट डालें। तो मतलब कि वोटर आईडी अगर किसको बनानी है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप अप्रैल में भी 18 साल के हो रहे हैं, अभी आप हुए भी नहीं हैं, अगर हो रहे तो आप एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि मई के आसपास इलेक्शन होने, अगले महीने तक डेट्स आ जाएंगे इलेक्शन की, तो तब आप जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हैं जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें। सर जो आपने बताया तरीके, आपने एक तो बताया ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं, हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के थ्रू भी शायद कर सकते हैं। और अगर जैसे कोई गांव में है तो वो कैसे? वो VLO वहाँ पे गांव में हमारे हर एक पोलिंग स्टेशन पे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, और उनके पास वो फॉर्म भी हैं। अगर वो वोटर हेल्पलाइन या मोबाइल के थ्रू या नहीं कर सकते हैं तो वो वहाँ अपने VLO से कांटेक्ट करें, वहाँ उनके पास फॉर्म्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे भर के वहीं दे दें, कहीं दूर जाने की भी उनको नहीं है। और वोट जो है, और ये कोशिश करें कि वो अप्रैल में, अगर वो 18 साल का हो रहा है तो बस ये फरवरी मार्च में, अभी फरवरी महीने में ही वो एडवांस में एप्लीकेशन दे दे, ताकि वो जो है वोट जो है वो टाइमली उनको बन जाए और वो उनका आई कार्ड भी उनको टाइमली डिलीवर हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी तहसीलदार साहब ने। तो ये थे हमारे साथ आशीष जी, विनीता ठाकुर तहसीलदार साहब, जो आज नेशनल वोटर्स डे के ऊपर अपने जो विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।